नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मैं बता दूं, मैं जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिविर में हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 से 4 दिनों से लगातार जो है मौनी अमावस्या के दिन से लगातार जो बवाल छिड़ा हुआ है, सरकार वर्सेज अब जो है शंकराचार्य छिड़ चुका है। अब यह होने लगा कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये सबूत मांगा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। उसके बाद अब उनके शिविर को क्यों यहाँ पर लगा दिया जाए या क्यों हटाया जाए, इसके बारे में भी अब एक दूसरा नोटिस जारी हो चुका है। उसी बीच बात करने के लिए हमारे साथ जो है छोटा योगी, अपने इनका नाम है छोटा योगी, और आज जो है बाबा के खिलाफ कुछ बोलने वाले भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम है छोटा योगी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कुछ मामला हुआ है मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेके, वो शंकराचार्य है कि नहीं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले सभी भाइयों ने, जितने हमारे भारतवर्ष के देशवासी हैं, सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत हिंदू राष्ट्र। मैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री के नाम से गुजरात छोटा योगी नाम से जाना जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा सभी भाइयों के, जितने भी सनातनी भाई, जितने भी संगठन के व्यक्ति देख रहे हैं, संगठन तो बहुत है, विश्व हिंदू परिषद, RSS, राष्ट्रीय बजरंग दल, कई संगठन, गौ रक्षा दल, भगवा दल, रक्षा दल, बजरंग दल। लेकिन आज हमारे सवाल है जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भगवान के स्वाभिमान में। तो मैं पूछना चाहूंगा शासन प्रशासन और हमारे संगठन के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे भगवान के सम्मान में कौन आगे आया? आज आपने कहीं देखा कि कोई संगठन हमारे भगवान के सम्मान में आया हो? सूचना आई हमारे पास। वो शंकराचार्य है कि नहीं, ये बताइए। है उन जो व्यक्ति, जो मूर्ख, जो मंदबुद्धि ये सोच रहा है, प्रमाण मांग रहा है कि शंकराचार्य होने का, तो हमारे भगवान को, हमारे शंकर भगवान को ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि वो डमरू वाले हैं कि नहीं है, वो जटाधारी है कि नहीं, और त्रिशूलधारी है कि नहीं है। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, पत्रकार महोदया, मैं पूछूंगा, क्या हमारे हनुमान जी महाराज को मतलब आज की दुनिया को, कलयुग के मंदबुद्धि लोग, कुछ लोग हैं जो हनुमान जी को भी नहीं मानते, न मानने वाले लोग राम भगवान को भी नहीं मानते हैं, तो क्या राम भगवान को आके प्रमाण देंगे कि मैं राम भगवान हूँ? मानो या ना मानो, वो आपकी इच्छाएं हैं। लेकिन जो मानता है, जय ही जाने ते ही देव जनाई, जो जानने का प्रयास करेगा उसको परमात्मा दिखेगा। प्रशासन बोल रहा है कि उनको क्या जरूरत है बैरिकेडिंग तोड़ के जाने का। उनसे हम निवेदन कर रहे थे कि आप पैदल जो अपनी पालकी से उतरिए, पैदल जाइए, स्नान कर लीजिए। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर बड़ी गहरी बातों से दूंगा जी। आज के 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई नेता आता है माघी मेला क्षेत्र में, तो 250 4 व्हीलर काफिला के साथ में आता है। कौन गया था 250 4 व्हीलर के साथ? ये राज्यपाल जी है और कुछ नेताएं आए, तो उनके 250 काफिला के साथ प्रोटोकॉल के साथ में उनका स्नान होता है। 250 गाड़ी से गए थे? जी हाँ। और अगर हमारे शंकराचार्य भगवान एक छोटी सी टोली में जा रहे हैं, तो शासन प्रशासन को इतना तकलीफ क्यों? तकलीफ नियम हो भाई साहब, नियम हो ना, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए नियम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आए तो उनको आप सैल्यूट मारोगे दोनों पैर पटक के, और 250 4 व्हीलर काफिला के लिए साइड हो जाओगे, भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं साइड हो जाओ। लेकिन हमारे शंकराचार्य भगवान अगर जाते हैं तो इतना तकलीफ क्यों? सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज की जनता से पूछता हूँ कि क्यों इतना तकलीफ हो रही है? एक छोटी सी टोली में बैठ के हमारे शंकर भगवान ही है, वो स्नान करने जा रहे, तो क्या आपका कुछ छीन रहे हो? आप उनका प्रोटोकॉल के साथ हजार लोगों के साथ स्नान करा रहे हो। ये आज के घतुआ पतुआ सतुआ घोर रहे हैं लोग। आज ये सतुआ बाबा, मैं बोल रहा हूँ, यही बाजू में शिविर है उसका, सतुआ बाबा ने शंकराचार्य भगवान को अभद्र भाषा की टिप्पणी किया है। शंकराचार्य भगवान को बोला है कि इनका शिविर यहाँ से हटवाया जाए। मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ये शंकराचार्य कहने के योग्य नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या शंकराचार्य वो होगा जो नेताओं का, भाजपा के नेताओं को तलवार चाटेगा? क्या शंकराचार्य वो होगा जो अमित शाह की तलवार चाटेगा? क्या शंकराचार्य वो होगा कि जो नरेंद्र मोदी की तलवार चाटेगा, गौ हत्यारों की तलवार चाटेगा? वो शंकराचार्य धर्मगुरु होगा? और जो गौ हत्या पे रोक लगाए और गौ मांस जो छोटे छोटे पॉलिथीन में भरकर विदेश में सप्लाई किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने की बात हमारे शंकराचार्य भगवान कर रहे हैं, तो उनको अपराधी बताया जाता है, उनको कांग्रेसवादी बताया जाता है, उसको समाजवादी पार्टी बात। आप बताइए पत्रकार महोदया, आप खुद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या गौ रक्षा करना, धर्म रक्षा करना और सनातन धर्म की रक्षा करना, भगवे स्वराज की रक्षा करना कोई पाप है? राम भद्राचार्य को जानते हैं? जी हाँ। उनका भी बयान आया है, और उन्होंने बोला है कि ये गलत किए हैं जो शंकराचार्य ने किया है। अब बोलूंगा तो कुछ श्रद्धालुओं को हमारी बातों से बुरा लग सकता है, लेकिन हमको कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। जी हाँ, बोलिए। मैं ये बताऊंगा कि राम भद्राचार्य जी
योगी जी के एक प्रकार के गुरु माने जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से जाना जाता है, उनको भी गुरु माने जाते हैं। मान के चलिए नरेंद्र मोदी के भी साथ में अब आप हमारे साथ में रहो प्रतिदिन, आप मित्र हो गए, हमारे सखा हो गए, और रोज हम आपको एक आइसक्रीम खिलाएं अच्छी सी खरीद के 100-200 रुपया वाली, तो कोई अगर मेरा दुश्मन आएगा तो बोलेगा यार छोटे योगी खराब है या धर्मेंद्र शास्त्री खराब है, उसके साथ मत रहो। तो आप उसका साथ दोगे या हमारा साथ दोगे? प्रश्न मैं आपसे करता हूँ। जहाँ आपको मीठा खाने के लिए मिलेगा, जहाँ आपको रसगुल्ले मिलेंगे, आप वहां जाओगे ना, आप उसके पास नहीं जाओगे। वही चाल हो रहा है। अच्छा, जहाँ छेने का रसगुल्ले। ये समझ नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े कथावाचक भी हैं, वो भी आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। उसके साथ साथ ये लोग जो जैसे आईपीएल होने वाला था तो बांग्लादेश की टीम खेले न खेले इस पर बवाल हो रहा था, ठीक, लोग भाषण दे रहे थे। यही जो है शंकराचार्य महाराज के ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करा, कोई कुछ नहीं बोला अपने सपोर्ट में कि भैया उनको, वो भी तो संत है, इनको भय है, भय है, डर है। किस चीज का भय है? किसी का डर। सुनना चाहोगे आप? सुन लोगे? सुनाने के लिए सुनिए, लाखों लोग। ये हथकड़ियों का डर, अच्छा, ये जंजीरों का डर, साधु संत भी डरने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। डर है, और इनको पता है कि हम तलवे चाटेंगे तो हमको प्रोटोकॉल मिलेगा, चूई 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 करके घूमेंगे, और हम इनका विरोध करेंगे तो हमको जेल के अंदर डाल देंगे, आसाराम बाबू बना देंगे। जो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, जो सत्य बात करता है और जो सनातन की बात करता है, उसको विरोध होता है भाई साहब। उसको अपराधी, पापी, रेपिस्ट, मर्डरिस्ट सब बना दिया जाता है। उस दिन चोटी घिस के जो है घसीट के लेके जा रहे थे, मर्डर, क्या वो रेपिस्ट थे, मर्डर थे, किस तरह लेके जा रहे थे? जी, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और इस विषय में उनकी क्या गुनाह था, क्या गलती? गुनाह कुछ नहीं था। आज जो छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में आते हैं, मैं भी एक गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ। मैं प्रयागराज श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय अरैल नैनी प्रयागराज से मैंने शास्त्रीय डिप्लोमा कंप्लीट किया है। और मुझे दुख मालूम है, जो बच्चे, मैं छोटी सी 8 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर जो बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, उनका दुख आप लोग भी जान सकते हो, जो अपने माता पिता को छोड़ के आते हैं। और सुनिए, बात पूरी हो जानी, जो एक बच्चे के ऊपर ये सिक्का पकड़ के खींचा गया है, तो बात आई है ब्राह्मण को भगवान की, और तुम कठमुल्लो, जटमुल्लो, ब्रह्ममुल्लो, तुम ब्राह्मण कहलाने के काबिल नहीं हो। अगर तुम्हारा खून अभी भी नहीं खोल रहा है, हमारे धर्मगुरु का अपमान हो रहा है, अगर खून नहीं खोल रहा है तो तुम्हारे रगों में, मतलब सनातनियों का खून नहीं बह रहा है, औरंगजेब का खून दौड़ रहा है। अगर अभी भी तुम्हारा खून गर्म नहीं है, मैं यही बोलूंगा कि जो सिक्का पकड़ के जो पीड़ा है ना, ये जो सिक्का पकड़ के खींची गई है, इसका पीड़ा का विषय हम नहीं भूलेंगे। प्रत्येक ब्राह्मण को बोले, जो अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले, अपने आप को शास्त्रीय आचार्य कहने वाले, सिक्का का परित्याग कर दो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, जो हमारे धर्मगुरु का अपमान इस प्रयागराज की धरती पे की जा रही है, और तुम लोग चुप होकर बैठे हो। कुछ लोग जो है इसको जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, आज वो लोग भी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। मैं बाबा बागेश्वर की बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे उनके ऊपर? उनके विषय में मैं यही कहूंगा कि ऐसे बनेगा धर्म हिंदू राष्ट्र? ऐसे कैसे बनेगा? गौ हत्या करके हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आपसे मैं प्रश्न करूंगा, आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो क्या? कौन कौन जाते हैं? क्या जूता पहन के अंदर जाते हो? जूता खोलते हो ना? आप शंकर भगवान के मंदिर पे जाते हो तो जूता उतार के जाते हो? गंगा स्नान करते हो तो जूता सब उतार के? कौन कौन कहता है गौ हमारी माता है? सभी बोलते हैं गौ हमारी माता है। और गौ माता के अंदर सबको पता है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता है, सबको पता है। लेकिन गौ माता, अरे गोबर का बदबू आ रहा है भैया, गोबर का बदबू, दस्ताना पहनो, हाथ में जूता मोजा पहनकर और गौ माता छुओ, तो गौ माता 33 कोटि देवता है, तो उनको छूने से पहले क्या चप्पल पहनना चाहिए? हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर प्रत्येक भारतवासियों से चाहिए। क्या दूध दही के बिना कोई शुभ कार्य कर पाओगे? क्या कोई सत्यनारायण कथा दूध दही घी के बिना कर पाओगे? क्या कोई विवाह, कोई यज्ञ, कोई हवन दूध दही घी और गोबर के बिना हो पाएगा? असंभव। तो सबसे पहले गौ माता बचाओगे, तभी राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा और सनातन बचेगा। हमारे भगवान को जो अपराधी बताया गया तो उनकी यही गलती है, वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, गौ हत्या पे रोक लगाने के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। कोई भारत का कोई इतने बड़े बड़े जो धर्मगुरु आचार्य पीठाधीश सौभाग्यस्वर धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार्य जितने भी हैं, सब आए हैं अभी यहीं पे हैं, लेकिन सम्मान में कोई आया नहीं आया। वही मैं बोल रहा हूँ, क्या धर्म के नाम पे यहाँ पे धंधा हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरह कोई सामान खरीदना होता है कि शोरूम में रखा जाता है, भाई इसको बेचना है, उसी तरह भगवे झंडे दिखाकर धंधे किए जा रहे हैं। गौ माता को दिखाकर भैया हम गौ माता पाले हैं, गौ माता प्लास्टिक की मूर्ति बना देंगे, उसमें थोड़ा चेता करे, उसमें पैसे डालो, गिनो।
गौ माता दिखा दिखा के भाई हम गौ माता पाल रहे हैं, गौशाला दिखा के पैसे लूट रहे हैं। और जो बेचारे अजनबी हैं जिनको कुछ नहीं पता वो डाल रहे हैं। खुश हैं क्यों? अगर इतने बड़े गौ रक्षक हो, इतने बड़े धर्म रक्षक हो तो आओ हमारे साथ, गुजरात आ जाओ, सूरत आ जाओ। मैं सूरत से आया हूँ और प्रत्येक नगर में दिखाऊंगा। और सबसे ज्यादा गौ रक्षकों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर, हर जगह से सिर्फ गौ रक्षकों को उठाकर, चाहे वो दत्त चौधरी हो, हमारी टीम का आदमी है, अभिषेक ठाकुर हो, अन्नू चौधरी हो, अक्कू पंडित हो। एक अभी गाजियाबाद की घटना बताऊंगा, जिस तरह बांग्लादेश में दीपू शाह को जिंदा लटका के जला दिया गया था। आने वाले टाइम में इसी तरह धर्मगुरु पर अपमान चलेगा। सुनो छोटी सी बात, आज धर्मगुरु का अत्याचार हो रहा है, कोई हिंदू नहीं बोल रहा है। और जिस दिन आम इंसान के घर के अंदर घुसकर धर्म परिवर्तन होगा खटमुल्लों द्वारा और जिंदा जलाया जाएगा तो कौन बोलने आएगा? कौन बोलने आएगा? अगर अपने परिवार को बचाना है, अगर अपने भाइयों बहनों माता पिता को बचाना है तो आओ हमारे धर्मगुरुओं के सम्मान में। अगर अपने देश से, अपने परिवार से प्रेम नहीं है तो बैठे रहो 25, 30, 35, 40 हजार की नौकरी करते हुए, दाल चावल पकौड़ी खाकर घर में सोते हुए। तो अगला कदम क्या होगा यहाँ पर अगर शंकराचार्य से वो माफी नहीं मांगते प्रशासन? अगला कदम मुस्कुराते हुए बताऊंगा आपको। अगला कदम हमारे जो भगवान का आदेश है ना, मैं उसके आदेश का इंतजार करूँ, भगवान जी का आदेश कर रहा हूँ। जिस दिन उनका आदेश आया तो ये एक ब्राह्मण का लड़का 1000 रुपये भारी पड़ा। इतिहास गवाह है, हजारों मुगलों पर, हजारों कठमुल्लों पर एक सनातनी शेर, क्योंकि हम सच के साथ चल रहे हैं। हमारा कोई गलत नहीं, हमको जो बोलोगे, कांग्रेसी बोलो कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी वाला बोलोगे समाजवादी पार्टी वाला, साइकिल वाला, जो बोलना हो बोलो। क्या क्या बोलोगे बोल लो, बोलने से हमारा कुछ होने वाला नहीं। बोलो तुम जो बोलना हो वो बोलो। समाजवादी वाली अगर इतने पीड़ा का विषय है, आज मीडिया में सवाल उछाले जा रहे हैं कि यार वो कांग्रेस वाले सब लोग आ रहे हैं महाराज जी के पास, भगवान के पास, ये समाजवादी वाले सब लोग आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ छुप गए? कौन से चूहे के बिल में छुप गए? आओ, तुम भी उतरो समर्थन पे, तब हम मानेंगे। असली सनातनी तो वही बोलते हैं अपने आप को, वो कहाँ गायब हुए? गौ माता को घास खिलाते हुए फोटो खिंचवा के बोलते हैं हम गौ रक्षक। किसकी बात करूं आप लोग समझ रहे हो? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गौ माता को घास खिलाते हुए फोटो खिंचाते हैं, उनको जो है अच्छे जगह जाते हैं, घूमते हैं सबके साथ, छोटे छोटे जीवों को दूध पिलाते हुए, बंदर को दूध पिलाते हुए, ठीक है। और वही क्या पता नहीं कि वही कत्ल खाने चले हैं। और सबसे बड़ी बात, केशव प्रसाद मौर्य, मैं डरता नहीं किसी माइकल लाल से। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ का डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री जिसको बोला जाता है। एक ब्रिजेश पाठक है, एक केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य जो भगवत तिलक लगा के चलता है और गमछी डाल के चलता है, उसके कत्ल खाने चल रहे हैं गौ हत्या। उसके खुद के गौ माता कटवा रहा है। बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये बात कर रहे हैं। उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? उखाड़ लो। हम अपने भगवान के लिए कुछ भी बोलेंगे। हत्या कराते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब फैलाइए इसको हर एक सोशल मीडिया में। और ज्यादा क्या करो भैया? सबूत मांगेंगे कैसे? आप किस तथ्य पे कर रहे हैं? सबूत हम दिखाएंगे टाइम आने पे, जब सबूत मांगने आए, सामने आए, उनके प्रोटोकॉल चू के साथ में आए, हम प्रोटोकॉल के साथ में देंगे। और ज्यादा क्या कर लेंगे भाई? वो डायलॉग याद होगा आपको जो एक टाइम पे बोले थे, हम तो फकीर हैं, हम तो झोला लेके निकल पड़ेंगे। तो हम भैया, हम बताएं आपको, हमारे पास तो झोला बनाना भी नहीं पड़ेगा भैया, हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड झोला है। क्या करोगे? ज्यादा धाराएं लगाओगे, ज्यादा जेल में डालोगे, बस सिर पे कफन बांध के निकले हैं। जो हिंदू जान हथेली पे लेकर चलेगा वही सनातन का कार्य कर पाएगा। और तलबे चाटे हैं तो विधायक और नेताओं के तलबे चाटो। बसंत पंचमी का स्नान भी होने वाला है, क्या आप सभी लोग जाएंगे? बसंत पंचमी के स्नान के बारे में बताऊंगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं और आपको भगवान की तरह पूछता था कि आप बहुत बड़े गौरक्षक हो, आपने राम मंदिर बनाया, बहुत लोग ऐसा बोले। लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि हमारे महाराज, हमारे भगवान, उनको जो उनका मांग है सत सम्मान पूर्वक उनको स्नान करा के क्षमा प्रार्थना याचना कर ले। हमारे भगवान का दिल बहुत बड़ा है, माफी पा जाओगे। अगर नहीं माफी मांगना है तो फिर जो अपमान किए हो हमारे धर्मगुरुओं का, उसका जो है जो पाप है वो सहने के लिए तैयार रहो। चलिए, विनाश काल है विपरीत बुद्धि। बोले जय जय श्री राम, जय गौ माता, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।